नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल। आज हम आपको 15.4 का प्रश्न संग्रह 15.4 में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताऊंगा और त्रिभुज का वह क्षेत्रफल, वह सूत्र बताऊंगा जिसको अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। अभी तक आपने पढ़ा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयों का जो है गुणनफल, यह आपने पढ़ा है। आज मैं आपको हीरो फार्मूला, इसको हीरो फार्मूला कहते हैं, और ये जैसे त्रिभुज, यह कोई त्रिभुज है ए बी और सी। अब जो है इसमें हमको ऊंचाई नहीं दिखाई दे रही है या समकोण बनाने वाली भुजा नहीं दिखाई दे रही है। ए सब कोण जो है वह न्यून कोण है, तो ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी तीनों न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं। अगर हमको थोड़ा भ्रम है तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अब एकदम आपको अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए, ये तीनों न्यून कोण है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो इसकी भुजा की लंबाई, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। ए बी की लंबाई ए, बी सी की लंबाई बी और ए सी की लंबाई सी। ऐसा नहीं कि मैंने ए बी सी, आप कहीं से भी ए बी सी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज की अर्धपरिमित। त्रिभुज की अर्धपरिमित, अर्धपरिमित यह बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस सी बटे 2। त्रिभुज की अर्धपरिमित को यस से दिखाते हैं, स्मॉल यस। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात त्रिभुज की अर्धपरिमित बराबर हो गया तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल और बटे 2। जब हमको यस मालूम हो गया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखिए, यही है हीरो फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में यस गुणे यस माइनस ए गुणे यस माइनस बी और गुणे यस माइनस सी। तो ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसे जो है हीरो का सूत्र कहते हैं, हीरो का फार्मूला कहते हैं। आपकी किताबें हैं, हीरो का फार्मूला इसे कहते हैं। आज मैं इस सूत्र से आपको सवाल बताऊंगा। तो आइए मैं आपको पहला सवाल इस सूत्र से बताने जा रहा हूं। यस का मतलब हो गया अर्धपरिमिति, और ए जो है पहले भुजा की लंबाई, बी दूसरे भुजा की लंबाई और सी तीसरे भुजा की लंबाई। ए बी सी मानना यह आपका काम है। आइए एक सवाल मैं बताता हूं इसका। पहला सवाल देखिए कैसे है। पहला सवाल देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 45 सेमी, 39 सेमी और 42 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मुझे ज्ञात है पहली भुजा ए बराबर हमने लिखा 45 सेमी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 39 सेमी। अगर कोई कहता है 42 सेमी, तो ए बी सी किसी को भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेमी। और सी बराबर 42 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा त्रिभुज की अर्धपरिमित। त्रिभुज की अर्धपरिमित का मैंने अभी सूत्र बताया था, अर्धपरिमिति का सूत्र था यस बराबर ए प्लस बी और प्लस सी और बटे 2। तो यस बराबर हो गया, ए कौन है 45, बी कौन 39 और सी 42 बटे 2। आइए जोड़िए, 9 और 2 11, 11 और 5 16 को 6 और हासिल हुआ 1, 4 और 1 हासिल 5, 5 3 8, 8 4 12 बटे 2। अब इसका आधा करना है, 126 में 2 का भाग देना है, तो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, 2 एक करना, अर्थात 63 सेंटीमीटर इसकी अर्धपरिमित हो गई।
अब आपको हेरो का फार्मूला लिखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 का नहीं, यहाँ हैरो का फार्मूला लिखेंगे, सॉरी, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब आइए यस का मान रखा जाए। यस का मान है 63 और यहाँ गुणे का चिन्ह होता है। 63 में से आप ए को निकालेंगे मतलब 45 को, फिर 63 में से आप बी को निकालेंगे मतलब 39 को, और फिर 63 में से आप सी को निकालेंगे मतलब 42। अब इसमें से 45 को निकालना है। 13 में से 5 गया 8, यहाँ 5 में से 4 गया 18, और गुणे, अब आपको यहाँ 36 में से 39 को निकालना है। तो 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बच गया 5 में से 3 गया तो 2। कहीं कोई गलती हो तो आप उसको देखिएगा थोड़ा। और गुणे 63 में से 42 को निकालेंगे। कहीं गलत होगा तो आप मुझे फ़ौरन बताइएगा जब आपके यहाँ वीडियो जाता है। तो यहाँ 1 और यहाँ 21। अब इसके गुणनखंड करने हैं। तो 7 9 63, 7 गुणे 9, 9 दूनी 18। आप गुणनखंड छोटे छोटे भी कर सकते हैं, 9 का भी 3 गुणे 3 कर सकते हैं यहाँ, और गुणे यहाँ 24 है तो 8 गुणे 3, 8 3 24, और यहाँ 3 गुणे 7। अब देखिए अभी इसका और गुणनखंड हो सकता है, जैसे 9 का कर दें हम। 7 9 63, 9 दूनी 18, 8 3 24 और 7 3 21। आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्यों करना है? क्योंकि हम करनी से बाहर निकालेंगे तो हमको जोड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ 7 गुणे 3 हो गया, और गुणे 3, 9 का 2 बार गुणा है, गुणे 2, और 8 का 2 गुणे 2 और गुणे 2, 3 बार गुणा हो गया, और गुणे 3 और फिर गुणे 3 और फिर गुणे 3 गुणे 7। अब मैं देखूंगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है और कितनी बार है, उसको पहले से लिखना शुरू करूंगा। तो 2 का गुणा 4 बार है, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 4 बार हो गया। 3 का देखिए, 1 2 3 4 5 6 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3, 6 बार हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें 7 दिखाई दे रहा है, कितनी बार है? 2 बार है, गुणे 7 और गुणे 7। अब इसमें 2 2 का समूह बनेगा। क्यों समूह बनेगा? क्योंकि हमको वर्गमूल लेना है, और इसमें से अब एक एक समूह करड़ी के बाहर आएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 का समूह 2 बार बना है, और 3 3 का समूह 3 बार बना है, और गुणे 7 बराबर। अब आपको जो है इसका गुणा करना है, चाहे जैसे गुणा करिए। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, तो 12 9 108। अब 108 में 7 का गुणा करेंगे, 12 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 यहाँ करेंगे तो 108 ही आएगा। 108 और गुणे 7, 7 8 56 को 6 हासिल हुआ 5, और 7 0 0 ये हासिल 5 यहाँ आ गया, और 7 1 7।
तो 756 वर्ग सेंटीमीटर आया। गुणा करने में कहीं कुछ भी होगा तो आप मुझे फौरन बताइएगा। तो इस प्रकार जो है इस त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब इसमें आगे के सवाल आपको इसके बाद जो है बताए जाएंगे। तो इसको आपने देखा। आज यहीं तक। अब इसके आगे जो है आपको बताएंगे। धन्यवाद।